गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन मैं यही कहूंगी कि हम ड्यूटीज स्टडी कर रहे हैं। तो ड्यूटीज का हमारा थर्ड पार्ट है, यानी कि वैसे तो 3 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं ड्यूटीज के ऊपर, लेकिन ये पार्ट थर्ड है। यानी कि हमने 2 जो ड्यूटीज अभी की है कि पहले कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, और जो आज हम जो ड्यूटीज करने वाले हैं वो है अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ कोर्ट्स के अकॉर्डिंग। और आज की जो ड्यूटीज है ये लास्ट ड्यूटीज है, यानी इसके बाद 3 ही पार्ट थे हमारे ड्यूटीज के जो आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस अच्छे से देख ली है तो जाहिर सी बात है आज का ये वाला टॉपिक और ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएंगी कि एक ऑडिटर के, कंपनी ऑडिटर के क्या क्या ड्यूटीज होते हैं जब भी वो कंपनी के अंदर ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। तो 10 मेन पॉइंट्स आज हमने स्टडी करने के जो ड्यूटीज है अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, यानी कोर्ट्स ने कुछ डिसीजन लिए, उसके अकॉर्डिंग वो ऑडिटर की ड्यूटीज बन गई। यानी कि अब जब भी ऑडिटर कंपनी के अंदर आएगा तो ऑडिटर की ये ड्यूटी बन जाएगी। जो ऑडिटर की ड्यूटी कैसे बनी? ये ऑडिटर की ड्यूटी बनी क्योंकि ये कोर्ट्स में डिसीजन लिया गया कि ये ऑडिटर की ड्यूटी है। जब भी कोई केस आया तो वो केस को मतलब वो कोर्ट को लगा कि ये वाला जो केस है ये तो ऑडिटर की ड्यूटी होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात उसे क्या बना दिया गया? उसे ऑडिटर की ड्यूटी बना दिया गया कि जब भी ऑडिटर कंपनी में आएगा तो उसे ये ड्यूटी फुलफिल करनी पड़ेगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। फर्स्ट ये पॉइंट बता रखा कि जो ये थर्ड पॉइंट है हमारा, इसके अंदर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ कोर्ट्स की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इसके अंदर बात जो हो रही है वो हो रही है ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। व्हाइल डिस्पेंसिंग हिज ड्यूटीज द ऑडिटर शुड आल्सो कीप इन माइंड the various decision of courts whether or not they are specifically mentioned in any statute or not. On this basis the following are the main duties of the auditor। कहते हैं कोई भी, यानी कोई भी जो भी कोर्ट्स ने डिसीजन ले दिए, चाहे वो लॉ के अकॉर्डिंग वो कहीं पे मेंशन है या नहीं है, लॉ ने बेशक से मेंशन नहीं कर रखा उन कुछ पॉइंट्स को, कुछ ड्यूटीज को, लेकिन क्योंकि वो कोर्ट का डिसीजन है इसलिए हमें ये बात माननी पड़ेगी कि ऑडिटर की ड्यूटीज है और ऑडिटर को वो ड्यूटीज मान के ही उन पॉइंट्स को क्लियर करना है, यानी वो ड्यूटीज ही होंगी ऑडिटर की, जो अब हम 10 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये आता है टू एग्जामाइन द ट्रूथफुलनेस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द बैलेंस शीट। ऑडिटर की सबसे पहली ड्यूटी होती है कि वो बैलेंस शीट की ट्रूथफुलनेस को एंड जस्टिफिकेशन को एग्जामाइन करेगा, यानी चेकिंग करेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू सी वेदर द बैलेंस शीट डिपिक्ट द ट्रू पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड नॉट मियरली चेक इट्स अर्थमेटिक एक्यूरेसी। कहते हैं कि जो ऑडिटर की ड्यूटी है ना, मतलब कि ऑडिटर की ड्यूटी है वो इस बात को चेक करेगा कि बैलेंस शीट जो ट्रू पोजीशन में शो की जा रही है या नहीं की जा रही। मतलब उसका बस इतना ही काम नहीं है कि उसने अर्थमेटिकली एक्यूरेसी चेक कर ली, दैट्स ओवर। उसने ये भी देखना है कि जो बैलेंस शीट है क्या वो ट्रू पोजीशन शो कर रही है या फिर कुछ उसमें मिसलीड किया जा रहा है, ढंग से बातों को छुपाया जा रहा है। ठीक है, दिस डिसीजन वाज गिवन इन द केस। और जो डिसीजन लिया गया था या फिर हम कहें इसको ऑडिटर की ड्यूटी कब बनाया गया था, ये जो केस था लीड्स एस्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस शेपर्ड। इसके बाद, इस केस के बाद ये ऑडिटर की ड्यूटी बन गई कि ऑडिटर को ट्रूथफुलनेस एंड जस्टिफिकेशन बैलेंस शीट की चेक करनी पड़ेगी। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ड्यूटी हमारी है ऑडिटर की कि वो बैलेंस शीट की ट्रूथफुलनेस एंड जस्टिफिकेशन को एग्जामाइन करेगा। ये अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ कोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम अंडर ड्यूटीज पढ़ रहे हैं ऑडिटर की। सेकेंड पॉइंट आता है टू गिव क्लियर कट इंफॉर्मेशन विद ऑनेस्टी। जो ऑडिटर है वो क्लियर कट इंफॉर्मेशन देगा ऑनेस्टी के साथ, यानी कोई बेईमानी नहीं करनी, उसने कोई बेईमानी नहीं करनी, उसने ईमानदारी के साथ क्लियर कट इंफॉर्मेशन देनी है। ये ऑडिटर की सेकेंड ड्यूटी है। It is the duty of the auditor to issue a clear and unambiguous report to the profit and loss account and balance sheet। ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट देगा तो उसके अंदर क्लियर और अनएम्बिगुअस, यानी कि जिसके अंदर क्लैरिटी हो, ऐसे रिपोर्ट वो प्रिपेयर करके देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे एंड बैलेंस शीट पे। दिस इज हिज प्राइम ड्यूटी, ये उसकी प्राइम ड्यूटी है। इन द केस ऑफ लंदन एंड जनरल बैंक लिमिटेड it was held that the auditor should establish the fact by examining them personally। तो कहता है ये वाला जो केस था लंदन एंड जनरल बैंक लिमिटेड, अगेन जितने भी केसेस यहाँ पे दिए गए हैं उन हर केसेस में आपको यही समझना है कि हर केस से कोई ना कोई ड्यूटी बाहर आई है। यानी जब भी केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट को लगता है भाई ये तो ऑडिटर की ड्यूटी है, तो कहते हैं नहीं ऑडिटर ऐसा नहीं मानेगा, तो हम इनको ना अलग से एक बार ऑडिटिंग करते टाइम जब भी वो पढ़ेंगे, जब वो ऑडिटर बन रहे हैं तो पहले सीए जब वो कर रहे हैं तो उनको ये सब्जेक्ट में और इसमें बता दिया जाए कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज रहने वाली हैं। तो ये अलग से ये पॉइंट्स इसीलिए बना रखे हैं कि जो डिसीजन कोर्ट्स के दिए गए उनके अकॉर्डिंग ये ऑडिटर की ड्यूटी बन गई। तो जो सेकेंड ड्यूटी ऑडिटर की वो यही है कि वो ऑनेस्टी के साथ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करेगा। ओके,
थर्ड ड्यूटी आती है ऑडिटर की, टू परफॉर्म हिज वर्क टैक्टफुली एंड कॉशियसली। जो ऑडिटर है वो अपना काम जो परफॉर्म करेगा वो टैक्टफुली यानी कि मेथड के अकॉर्डिंग, जो सही वे है उसके अकॉर्डिंग, एंड कॉशियसली और सतर्कता के साथ अपना काम को परफॉर्म करेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू परफॉर्म हिज वर्क एक्सरसाइजिंग ड्यू टैक्ट, caution and care. However, what actually is due tact, caution and care depends upon the circumstances of the case। कहता है कि ऑडिटर जो भी काम करेगा ना वो टैक्टफुली करेगा, यानी कि जो सही वे होगा, जो सही मेथड होगा, टैक्टफुली का मतलब वो है, और कॉशियसली मतलब कि पूरी अलर्ट होके वो कोई भी काम करेगा पूरी सतर्कता के साथ। तो कहता है अब ये ऑडिटर कैसे काम करेगा, किस तरीके से अपना काम करेगा, टैक्ट, कॉशन और केयर का यहाँ पे क्या मतलब है। तो कहता है हर सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सर्कमस्टांसेस में, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में क्या ऑडिटर की केयर था, यानी किस बात को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर को क्या डिसीजन लेना चाहिए, अपना काम किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, यानी कि ही इज मोर लाइक अ वॉच डॉग, वो एक वॉच डॉग की तरह ज्यादा काम करेगा देन अ ब्लड हाउंड, वो एक ब्लड हाउंड की तरह काम नहीं करेगा। ये जो वॉच डॉग एंड ब्लड हाउंड क्या होता है ना, इसके बारे में मैंने बहुत पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था, थोड़ा सा हल्का सा मैं बता देती हूँ कि जो वॉच डॉग होता है वो क्या होता है नॉर्मली, यानी कि वॉच डॉग सब पे सस्पिशियस नहीं करता, सब पे डाउट नहीं करता, लेकिन जो ब्लड हाउंड होता है उसको कोई मतलब नहीं होता। कोई भी अगर हम एक डॉग की बात करें तो ब्लड हाउंड वो होता है जब भी कोई भी आपके घर में आ रहा, आपने एक कुत्ता जो है पाल रखा है, तो कोई भी आएगा आपके घर में, आपका नोन है नोन कुछ भी है, यानी उसको कुछ मतलब नहीं, आते ही वो डायरेक्ट भौंकना शुरू कर देता है, यानी हर चीज में वो सस्पेक्ट कर रहा है, तो उसे ब्लड हाउंड बोलते हैं। वॉच डॉग वो है अगर कोई आपके घर आ रहा है, आपके घर वालों से अच्छे से मिल रहा है, तो इट मीन्स वॉच डॉग ये समझ रहा है हाँ जी भाई कोई बात नहीं, ये इट मीन्स ये जानता पहचानता है, अनजान व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, तो उनके ऊपर वो नहीं भौंकेगा। तो कहते हैं जो ऑडिटर है ना उसको एज ए वॉच डॉग काम करना चाहिए, यानी कि वो वॉच डॉग काम करे, ये नहीं हर बात पे सस्पेक्ट करके बैठ जाए, ब्लड हाउंड की तरह उसे काम नहीं करना है। तो फिर ये जो केस था, दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड। इसके बाद हमारी ऑडिटर की ड्यूटी बन गई थी कि टू परफॉर्म हिज वर्क टैक्टफुली एंड कॉशियसली। नेक्स्ट ड्यूटी ऑडिटर की आती है टू कैरी आउट इंटेंसिव चेकिंग इन डाउटफुल सर्कमस्टांसेस। जब भी कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसी है जिसके ऊपर ऑडिटर को बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है, या फिर कुछ भी सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पे ऑडिटर को ज्यादा डाउट हो रहा है, तो वो इंटेंसिव चेकिंग करे, यानी कि ऐसी चेकिंग करे, डिटेल में जा जाके एक एक बात को देखे। इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट द सस्पिशियस ऑफ द ऑडिटर आर अराउज्ड इन रिलेशन टू एनी फैक्ट, ही शुड एग्जामाइन द सेम इन डिटेल एंड ओनली देन शुड ही गिव हिज रिपोर्ट। जब तक वो अपनी यानी हर एक फैक्ट को एग्जामाइन ही नहीं कर लेता तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो रिपोर्ट देके बैठ जाए। तो कहता है उसे रिपोर्ट केवल तभी देनी चाहिए जब उसने हर एक फैक्ट को अच्छे तरीके से डिटेल में स्टडी कर लिया हो। फिर कहता है ये जो डिसीजन है ये दिया जाता है इन द केस ऑफ लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी वर्सेस सीयर हासलुक एंड कंपनी। ये वाला जो केस था ये इस केस के अकॉर्डिंग जाता, मतलब जो भी केस यहाँ पे इनके हर एक ड्यूटी के साथ जो केस गिवन है तो उसका यही मतलब है कि कोर्ट में ऐसा केस गया, उसके बाद कोर्ट ने डिसीजन लिया कि ये तो भाई ऑडिटर की ड्यूटी है। तो ऑडिटर की ड्यूटी यहाँ पे इस केस में क्या थी कि ऑडिटर जो है जब भी कोई भी डाउटफुल सर्कमस्टांसेस आ रही है तो उस केस में वो डिटेल में चेकिंग करेगा, यानी कि अपना जहां तक उसे लगेगा, जब तक उसे सस्पिशियस रहेगा, जब तक वो डिटेल में चेकिंग करता जाएगा, उसके बावजूद भी अगर उसके डाउट क्लियर नहीं होता तो वो जितना जहां तक केस में जहां तक वो स्टडी कर पाया वहां तक की बात वो रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि मैं यहाँ तक तो पता कर पाया हूँ, इसके आगे का आप देख लीजिएगा और मेरे को यहाँ पे डाउट है। ऑडिटर का ये काम है, ड्यूटी ऑडिटर की। फिफ्थ ड्यूटी आती है ऑडिटर की टू गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वायलेशंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। ऑडिटर इन्फॉर्मेशन देगा कोई भी कंपनी एक्ट का अगर वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, इफ द क्लाइंट इज वायलेटिंग एनी ऑफ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगर क्लाइंट कोई भी कंपनी एक्ट का प्रोविजन को वायलेट कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, देन द ऑडिटर शुड इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स अबाउट द सेम। तो ऑडिटर जो है वो शेयर होल्डर्स को उसी वक्त इन्फॉर्म करेगा, उसी वक्त का मतलब रिपोर्ट में मेंशन करेगा भाई वो। द डिसीजन वाज गिवन इन द केस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वर्सेस श्री एस.आर. कान्ना। ये उसका जो केस है ये केस ऐसे दे रखा है, अब केस तो हर में दे रखा होता है, तो क्योंकि ये डिसीजन कोर्ट्स के थ्रू लिए गए हैं उनके बाद ये डिसाइड किया गया है कि जो ऑडिटर है उसको हर एक इंफॉर्मेशन देनी है। अगर कंपनी एक्ट का कोई भी प्रोविजन का वायलेशन हो रहा है
तो ऑडिटर को ये इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को तुरंत देनी ही देनी है, यानी अपने रिपोर्ट में मेंशन करना ही करना है। जब भी यहाँ पे कोई केस आता तो इसका यही मतलब है कि उन्होंने ये बात फॉलो नहीं की हुई होगी, फिर कोर्ट ने डिसीजन लिया होगा। तो ये केस जो दे रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वर्सेस श्री SR कान्हा, ठीक है। और 5th पॉइंट के साथ ही हम ना इसको आज यही वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर हम हर एक पॉइंट अभी आज ही क्लियर करते रहे और 10 पॉइंट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो और फिर आपका इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं लग पाएगा। तो आज मैं अभी यहीं रोक रही हूँ वीडियो को, तो आप यहाँ तक की वीडियो को पक्का कीजिएगा, तब तक नेक्स्ट पार्ट आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, like, share, comment and subscribe to Priti Kaushik classes. Keep watching and next part coming soon. Bye bye, take care.